नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 30 जून। तो चलिए नजर डालते हैं आज की 9 बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। सिलचर के 2 युवकों की मधुरा नदी में डूबने से मौत। श्रीकोना में व्यवसायी की नृशंस हत्या, गला कटी लाश बरामद। सिलचर ब्रिज के नीचे मिला नवजात का शव, इलाके में सनसनी। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सिलचर के 2 युवकों की मधुरा नदी में डूबने से मौत। सिलचर के कनकपुर इलाके के 2 युवक विश्वजीत दत्त 19 वर्ष और राजदीप दास 23 वर्ष शनिवार को मधुरा नदी के दया दिशा क्षेत्र में नहाने के दौरान डूब गए। स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की मदद से एक शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने नदी को खतरनाक बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। রাজদীপ দাস না রায় রায় না দাস এরকম আরেকটার নাম হলো বিশ্বজিৎ দত্ত। আমার নাম হলো শিবম দাস, এর নাম হলো শিবম দাস, এর নাম হলো প্রীতম দাস। ঘরটা কোন জায়গা? প্রীতম দাস। ঘরটা কোন জায়গা? কনকপুর শ্রীকৃষ্ণ ল্যান্ড। কনকপুর শ্রীকৃষ্ণ ল্যান্ড। শ্রীকৃষ্ণ ল্যান্ড। এখান থেকে আপনারা আইসলা কয়টার সময় এখানে? বিকেল 1টা 2টা। আর দুর্ঘটনাটা ঘটছে কোন সময়? 3টা ঘন্টা। 3টা ঘন্টা। একজনকে খুঁজে পাওয়া গেছে না এখনো? আর একজন এখনো পাওয়া গেছে না। কারে পাওয়া গেছে না? বিশ্বজিৎ দত্ত। বিশ্বজিৎ দত্তরে পাওয়া গেছে না। শিলচর কনকপুর থেকে এসেছিলেন। श्रीकोना में व्यवसायी की नृशंस हत्या, गला कटी लाश बरामद। सिलचर के पास श्रीकोना डेली बाजार के निकट सोमवार सुबह व्यवसायी हुसैन अहमद की गला कटी लाश बरामद हुई। वह रविवार रात दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। शव सड़क किनारे क्षत-विक्षत हालत में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव का माहौल है। सिलचर ब्रिज के नीचे मिला नवजात का शव, इलाके में सनसनी। सिलचर के घुंघरू थाना क्षेत्र के अताल बस्ती ब्रिज के नीचे सोमवार दोपहर एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर जांच शुरू कर चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिशु को जन्म के तुरंत बाद मारकर फेंक दिया गया। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि शिशु लड़का था या लड़की। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना ने समाज में बेटियों के प्रति नजरिए और मानवीय संवेदनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाइलाकांदी में जल जीवन मिशन फेल, वो आलीपार पार्ट 2 में 4 साल से बंद पेयजल परियोजना, लोग आज भी कुएं तालाबों पर निर्भर। हर घर जल देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन परियोजना हाइलाकांदी के वो आलीपार पार्ट 2 में पूरी तरह फेल हो चुकी है। यहाँ पिछले 4 सालों से पीएचई की पेयजल परियोजना बंद पड़ी है। टैंक में पानी नहीं आता, पाइपलाइनें जंग खा गई हैं और पंप भी खराब। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं हुआ।
मजबूरी में वे अब भी तालाब और कुएं का गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे डायरिया, पेट व त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। निवासियों का आरोप है कि 4 सालों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, पर एक बूंद पानी भी नहीं मिला। गौरतलब है कि असम के ग्रामीण और चाय बागान इलाकों में स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा किया गया था, जो अब खोखला साबित हो रहा है। लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन होगा। हाइलाकांदी से प्रीतम दास की रिपोर्ट। कहता कि বিগত 5 বছর আগে এখানে পিএইচে জল দিত, তখন मतलब বেশিরভাগ জায়গাত জল পৌঁছত না, কিছু দ্বারো কাছে জল থাকতো। তো এই যে দ্বারো যে জল যাইতো তবুও জল দিত, তখন মানুষ সন্তুষ্ট আছিল। কিন্তু আজকে বিগত 5 বছর থেকে এখানে কোনো জল দেওয়া হয় না। পিএইচের খাম হয়েছে, আদা সাদা খাম করছই করিয়া মোটামুটি যেটা ও লাইনও টেস্ট করছেন, লাইন টেস্ট করার পরিবর্তে এরপরে গেট যা তালা মারিয়া গেছেন। আজকে বিগত 5 বছর থেকে জল নাই। এই পিএইচির আন্ডারে লগভগ 4-5 হাজার মানুষ আছে। অতজন মানুষ থাকা সত্ত্বেও এই পিএইচিটার যে কাজটা সম্পূর্ণ করিয়া পানি দেওয়া হয় না, কিতা কারণে? যদি কাজ সম্পূর্ণ হয়তো তো পানি দিতা, যদি পানি দেওয়া হয় না তাইলে এর ব্যাপারে তো ইনকোয়ারি হইতো। আমরা এখান থেকে গিয়া কমপ্লেন দেওয়া সত্ত্বেও তারপরেও এখানের বিভাগীয় যারা কর্মকর্তা আছেন তারা এখানে আইয়া কোনো স্টেপ নিছই না যে জল দেওয়া হইতো কিনা। না, যদি দেওয়া হয় না তাইলে তো কইতা বলে আমরা পারি আর না, আর যদি দেওয়া হয় তাইলে তো কইতা। আমরা কমপ্লেনের কোনো দিছে, রিপ্লাইও পাইলাম না এখনো পর্যন্ত। আচ্ছা, আপনারা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গেছলা, Yes. আপনারা কিতা কইবা? এখন আপনার মধ্যে সবচেয়ে বড় মুখ্য দাবিটা কি থাকবে আপনারা? দেখেন, দাবি ওটাও যে আমরা মাননীয় মন্ত্রী জয়ন্ত বল্লভ বড়ুয়া জি তানে ওটাও मतलब তানে ওটাও রিকোয়েস্ট করতে চাই আর যে যত জলদি পসিবল হয় আমরা এই পিএইচিটারে আবার সংস্থাপন করার লাগিয়া, পুনরায় আবার জল দেওয়ার লাগিয়া। কারণ এই পিএইচিটার আন্ডারে অনেকজন পরিবার আছে, প্রায় 4-5 হাজার পরিবার আছে। আর যদি জল না দেওয়া হয় তাহলে আমরা দ্বারা কাছে কোনো নদীও নাই। আমরা যা জল খাইতে লাগে ও আমরা পুষ্করণের জল খাইতে লাগে, আমরা দিঘির জল খাইতে লাগে। আর এই দিঘির জল, পুষ্করণের জল কিতা জেনারেলি রুরাল এরিয়ার এগুলো তো ভালো হয় না। তো ওগুলা খাইয়া মানে 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 বিশুদ্ধ পানীয় জলের কারণে আপনারা দিঘির জল, পুষ্করণের জল আমরা খাই। আর মানে এগুলো তো বিশুদ্ধ না। না না, দিঘির জল, পুষ্করণের জল তোড়ে না বিশুদ্ধ হয়। এখন আপনার মানে দাবি কিতা, আপনার মুখ্য দাবিটা কি থাকবে? মুখ্য দাবিটা হইল কি ওটা যে পিএইচিটারে পুনর্স্থাপন করিয়া আমরা জল দেওয়া উকিমিটিলি। পিএইচি প্রায় 5 বছর সময় থেকে বন্ধ। আমি সাধারণত এই জনসমক্ষ হইতে আমি আসামের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জয়ন্ত বল্লভ বড়ুয়ার কাছে আবেদন রাখছি যে ওনার পদক্ষেপে আমাদের এই পানীয় প্রকল্পটা পুনরায় চালু করে জনসাধারণকে এই উপযুক্ত পানি বা বিশুদ্ধ পানীয় জলটা দেওয়ার জন্য আমি ওনার কাছে সবিনয় অনুরোধ করছি। আচ্ছা, আপনি কি ভাবেন যে আপনারা যে এই যে পিএইচিটা এতদিন থেকে বন্ধ, এটা কার গাফিলতির কারণে হয়েছে? আপনি কি মনে করেন? হাইলাকান্দি কর্তৃপক্ষের জন্য, মানে হাইলাকান্দি পিএইচি বিভাগে পিএইচি বিভাগের জন্য আপনার তরফ থেকে কি মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছিল নাকি? বা 2-3 বার আমি নিজে দিয়েছি। ওদের জবাব কি ছিল? ওদের জবাব ছিল যে আমরা প্রায় 10,000 টাকা পর্যন্ত এই মেনটেন্যান্সের জন্য বছরে পাই, এগুলো দিয়ে মেনটেন্যান্স করা সম্ভব হয় না। তাই এখন যতটুকু সম্ভব হয়েছে করেছে, এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্য মানে এই পিএইচিটা বন্ধ। বন্ধ। আপনারা জলের ব্যবস্থা, জল কিন্তু ব্যবস্থা আমরা অতি কষ্ট করে পুষ্করিণী, নদী নালা তো আমাদের এখানে নেই। পুষ্করিণী বা এই বন্ধ জল থেকে মানুষের কোনো বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন জল তো খেতে হয়। তাই তো জলপানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতেছে মানুষ, কিন্তু বিশুদ্ধ জল পাওয়ার কোনো বিহিত এই পিএইচি ছাড়া বিহিত কোনো উপায় নেই। আপনি কি দাবি রাখবেন? আপনি আমি দাবি রাখছি যে অনতি বিলম্বে সংস্কার করে আমাদেরকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্য। दामछड़ा हरिजन रैदास समाज को नहीं मिल रहा सम्मान, मुख्यमंत्री से न्याय की मांग। श्रीभूमि जिले के दामछड़ा गांव में हरिजन और रैदास समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूजा, विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में अब भी समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मंदिर प्रवेश से लेकर बैठने तक में भेदभाव होता है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की अपील की। नमस्कार, मैं अभिजीत। मैं फिलहाल हूँ श्रीभूमि जिला का दामछड़ा इलाका में, और इस इलाके में आने के बाद मुझे ऐसा एक कुछ बात पता चला कि जाति विवाद जो पहले होता था अभी भी वो है। इस बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के बुजुर्ग हैं,
उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? गंगा प्रसाद गंगा प्रसाद। हरिजन। गंगा प्रसाद हरिजन। हाँ। उम्र कितना होगा आपका? 70 के करीब होगी। 70 का करीब। क्या क्या असुविधा है आपका इस समाज को? समाज का हम लोग का कोई असुविधा नहीं है। असुविधा ऐसे है ये कोई मंदिर में जाने को हम लोग का जाने नहीं देते हैं। कोई खानी पीनी होता है ब्याह शादी तो लोग हम लोग का छुआछूत का भेद से अलग खाते हैं। वो लोग को हम लोग बुलाते हैं निमंत्रण करके तो बोलता है नहीं हम लोग का अनाज कोरा दे दो, हम लोग दूसरा के घर में बना खा लेंगे, लेकिन तुम लोग का भीड़ा पर नहीं खाएंगे। यहाँ ऐसा कोई जात है जो उड़िया लोग है वो लोग का घर में जाके बना के खाते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग का समाज के घर में नहीं खाना। मतलब कोई अगर आपको निमंत्रण दे कि हाँ। आप हमारे घर में ये प्रोग्राम है या ये अनुष्ठान है, आप आइए, हाँ। तो जाने के बाद आपको दूसरे जगह में आपको बिठा के खिलाते हैं। हाँ हाँ, जहाँ मुस्लिम लोग को खाना खाता है वहीं पर हम लोग का जाति को खाना खिलाते हैं। तो क्या बोलेंगे इस बारे में कि आपका उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया, हाँ। 70 के ऊपर हो गया, तो जो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, मतलब जो उसके बाद का जो जनरेशन आएगा, तो उनका भविष्य कैसा होगा? हाँ, तो वही ना हम बोल रहे हैं सरकार से जो हम लोग का क्या उपाय होगा। हम लोग ऐसे मरेंगे जिंदगी भर और ना कोई सुविधा सरकार हम लोग को बनाएगा। ऐसे तो हम लोग बनाते जाएंगे, पूछने जाएंगे तो दरबार होगा, तो इसीलिए हम लोग सरकार का आश्रय अलग है। देखिए सर, हम लोग दामचोड़ा में जो मुस्लिम समाज है, हम रविदास समाज है, तो वो अलग धर्म का है। वो लोग मुस्लिम समाज अलग धर्म का है, हम जो है हम हिंदूवासी हैं। हम हिंदूवासी से हमारे समाज में कितने समाज है, हम है हरिजन समाज है, अहिर समाज है, गौड़ समाज है, कुर्मी समाज है, सब बहुत विभिन्न समाज के आदमी हम लोग सब एक धर्म का है। जैसे दुर्गा माता का पूजा हम सभी करते हैं, वो लोग अपना इस्लामी धर्म पालन करते हैं। उनका साथ हमें बैठा कर इन लोग खिलाने का कोशिश करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग को साथ तो खाना हम लोग खाने के हिंदू समाज के नियम नहीं है, उन लोग को चलने के नियम नहीं है, तो फिर भी वो लोग क्यों नहीं उन लोग के साथ ऐसा करते हैं। हम लोग के क्यों कराते हैं, जोर जबरदस्ती से ले जाकर पंडल बनाकर उसी में उसको भी खिलाते हैं, हमको भी खिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। जैसे कि जातिवाद तो पहले था, अभी तो जातिवाद नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपके दामचरा इलाके जो है उस इलाके में ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में आप प्रशासन से कोई मदद किए हैं, चाहे हैं क्या? नहीं, प्रशासन से मदद नहीं चाहे हैं, और हम अभी चाहते हैं कि हमारे इस बारे में प्रशासन हो, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जीपी से कोई है, वो सभी इस हमारे जो साथ जो बर्ताव किया जाता है इस पर ध्यान देते हुए उन लोग नज़र रखें, आकर हम लोग के यहाँ पर भी इंक्वायरी कर देखें कि क्या हो रहा है। कोई विवाह में, कोई मरनी में, कोई फंक्शन में, कोई मंदिर में जाने को हमको वहाँ बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि आपके इस इलाके से जो सांसद हैं कृपानाथ मल्ला, हाँ। तो उनके घर से आपका ये जो इलाका है वो कुछ ही दूरी पर है, तो उनसे क्या आप ये इस बारे में बोलें? वहाँ जाने से हमारे जो मंत्री जी हैं वो कभी मिलते नहीं हैं, कभी रहते नहीं हैं। नहीं, सांसद कृपानाथ मल्ला, हम उनके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, कृपानाथ मल्ला को हम बोलते हैं, तो उनके तो पहले एमएलए था तो उनसे बहुत हम लोग को देखा होता था, कई बार हम लोग को उनसे मिले हैं और अपना बात बोले हैं। अभी तो उनसे हम लोग का मुलाकात नहीं होता है, हम बगान में रहते हैं, कभी कभी जाते हैं तो मुलाकात नहीं। तो आप सब क्या इस इलाके में जो जितने भी है आप क्या बगान श्रमिक हैं? हम बगान श्रमिक हैं, हम चाय बगान में रहते हैं, पत्ती के काम करते हैं, पत्ती जो चाय बगान में चाय पत्ती के उत्पादन होती है उसमें काम करते हैं। तो ठीक है, हम इस बारे में आप लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिवाद पहले था, अभी भी वो जातिवाद चल रहा है। सिर्फ शहर नहीं, गांव में भी ये जातिवाद का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आ गया है। और ये जो है लोग, ये जो गांव में जो जितने भी लोग हैं, ये लोग रविदास और हरिजन समाज के जितने भी लोग हैं, ये लोग हमारे संवाद के माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। शहीद अहिर सैनिकों की स्मृति में निकली रज कलश यात्रा। सिलचर रेजांगला युद्ध 1962 में शहीद अहिर सैनिकों की स्मृति में निकली रज कलश यात्रा रविवार को कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों व चाय बागानों से गुजरी मेहरपुर शिव मंदिर से शुरू हुई। इस यात्रा का अहिर यादव ग्वाला समाज ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। यात्रा डलू हाथीघोड़ा उधारबंद काशीपुर बद्री बस्ती होते हुए पहला पुल पहुंची, जहां सभा का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग दोहराई। यात्रा 13 अप्रैल को छपरा से शुरू हुई थी और 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर समापन होगा। वीर अहिर का खिताब हमें इस लड़ाई के बाद मिला। बड़े बड़े जनरलों ने, बड़े बड़े इतिहासकारों ने उस वक्त कहा कि 120 के 20 परमवीर चक्र के हाथ
हकदार थे। और आपने उस 120 में 2 सगे भाई थे, 2 चाचा भतीजा थे, 2 जीजा साला थे। ऐसे संबंधों में होते हुए एक ने 100 गोलियां खाकर इस देश की रक्षा की। मेरा रेजांगला के साथ इतना जुड़ाव रहा कि जब मैं रेजांगला से जब पहली बार मिट्टी लेके आया तो 18 नवंबर को ही रेजांगला दिवस पर ही मेरे बेटे के जन्म घर पे लिया। इसलिए मैंने भी उस रेजांग जगह है लाट और डर्रे को पास को बोलते हैं, उस रेजांग के नाम पे उस बेटे का नाम भी रेहान में याद रखा। और रेजांगला पे हमारी कुर्बानी या हमारी वीरता नहीं रुकी। हमने 1962 में हाजी पीर को जीता। यह अलग बात है कि उस वक्त की सरकार ने वापस पाकिस्तान को सौंप दिया। 1967 में हमने नाथुला में ब्रिगेडियर राय सिंह यादव के नेतृत्व में चीन को वो सबक सिखाया था। 1971 में जैसलमेर में हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। 1986 का ऑपरेशन श्रीलंका हो, संसद के ऊपर हमला हो, कमलेश कुमारी यादव वो इंस्पेक्टर जिसने इस पूरी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को बचाया और अपनी शहादत दी, हिंदुस्तान की पहली महिला है जिसको अशोक चक्र हासिल हुआ है। उसके बाद चाहे वो अक्षरधाम पर हमला हो, चाहे वो मुंबई पर हमला हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व भी मेरे हरियाणा के उस इलाके के कर्नल कपिल यादव कर रहे हैं। सिलचर नगर निगम का ऐतिहासिक गठन सांसद कनाद पुरकायस्थ ने बताया शहर के विकास की नई शुरुआत। सिलचर नगर परिषद को औपचारिक रूप से नगर निगम में रूपांतरित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कनाद पुरकायस्थ ने इसे शहर के इतिहास का मील का पत्थर बताया। उन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचे और पारदर्शी प्रशासन की उम्मीद जताई। विधायक दीपायन चक्रवर्ती और सुष्मिता देव ने भी जनहित के मुद्दे उठाए। नई आयुक्त श्रीमती सृष्टि सिंह IAS ने विकास और नागरिक सुविधा को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। शब्द बीड़ा मंच पर 2 गजल संकलनों का भव्य लोकार्पण। प्रेरणादायक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ की छटा बिखरी। कोलकाता 30 जून बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय में शब्द बीड़ा की पश्चिम बंगाल इकाई द्वारा संपादित 2 गजल संकलनों प्रतिरोध की गजलें संपादक रामनाथ वेखबर एवं नया जमाना नई गजलें संपादक ओम प्रकाश नूर व जितांशु का लोकार्पण प्रोफेसर रेशमी पांडा मुखर्जी, महावीर बजाज, पुरुषोत्तम तिवारी व अन्य विशिष्ट अतिथियों ने सामूहिक रूप से किया। शुभारंभ सरस्वती वंदना व शब्द बीड़ा गीत से हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और संस्था की गतिविधियों की सराहना की गई। महावीर बजाज ने निकट भविष्य में शब्द बीड़ा की राष्ट्रीय पहचान बनने की बात कही। द्वितीय सत्र में आयोजित कवि सम्मेलन में रामनाथ वेखबर, डॉक्टर अभिज्ञात डॉक्टर जनार्दन मिश्र सहित अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन देवेश मिश्र ने किया और फेसबुक पर इसका सीधा प्रसारण भी हुआ। राम पुकार सिंह ने घोषणा की कि प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में एक साहित्यिक आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। चेतना सुविचारों से फुल सितला
केशव जी ने जो वादा दिया उस वादा को तो मुझे निभाना पड़ेगा। पर ठीक है, जैसी भी आवश्यकता बढ़ने तो उन्होंने फिर कई बार कई मेरे साथ बातें हुई, टेलीफोन भी आता रहा और मैंने कहा कि कलकत्ता में भी एक उसका कार्यक्रम होना चाहिए और कलकत्ता में साहित्यिक कार्यक्रम हो और नए जो कवि हैं, नए गजलकार हैं, कवि है, साहित्यकार हैं, उनको मौका मिले इस मंच से। दरअसल मैं जरूर करूंगी, इसका प्रयास करूंगी और मुझे खुशी है कि उन्होंने कुछ ही दिनों में और यहाँ की एक समिति बनाई और आज ये प्रथम कार्यक्रम हो रहा है। सुबह भी उनका टेलीफोन था, सर आप कार्यक्रम में रहेंगे ना? मैं उनका बिल्कुल रहूंगा। तो ये एक तो बहुत खुशी की बात है कि कलकत्ता में ये कार्यक्रम पहली बार शब्द वीणा का कार्यक्रम हो रहा है। दूसरी इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों 2-3 वर्षों पहले बड़ाबाजार लाइब्रेरी में और इस प्रकार की साहित्यिक आयोजन, कवि सम्मेलन होते थे। मुझे नहीं मालूम वो किस कारण से बंद हुए। मैं मेरा यहाँ जो डॉक्टर कमल कुमार जी बैठे हुए हैं, मेरा उनसे हमेशा आग्रह रहा कि कुमार सभा में कुछ साहित्यिक कार्यक्रम, इस प्रकार के नए जो कवि हैं, नए गजलकार हैं, नए साहित्यकार हैं, उनका कार्यक्रम तुम आगे बढ़ाओ। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं सर मैं करूंगा। शायद कुछ उनकी व्यस्तता रही है पर वो लगेंगे, अब मुझे विश्वास है। तीसरा ये है कि आज पहली बार जब ये कार्यक्रम हो रहा है और 2 पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, यहाँ से मतलब उनका लोकार्पण हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। ये कार्यक्रम चले, हम लोग सब इससे जुट करके प्राणपण से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, ये मेरा आग्रह है आपसे। कुमार सभा का मंच है आपके पास, यहाँ का स्थान है, यहाँ नहीं तो और भी जहाँ कहीं होंगे मैं आपको पूर्ण सहयोग दूंगा और ये कार्यक्रम शब्द वीणा के चले और शब्द वीणा की गूंज पूरे भारत में, जैसे आप देखे होंगे उनके जो व्हाट्सएप आते हैं, कभी हरियाणा के, कभी दिल्ली के, कभी उत्तर प्रदेश के, कहाँ के कार्यक्रम वो अपना वो उसमें देते हैं, ऐसी ही गूंज कलकत्ता के उसमें भी हो, ये बहुत आवश्यक है। कैमे में बच्चों के बाइबल कैंप में असम राइफल्स का सहयोग। असम राइफल्स ने कैमे चर्च में आयोजित बच्चों के बाइबल कैंप के सफल आयोजन में सहयोग करते हुए आवश्यक सामग्री वितरित की और सामूहिक भोज का आयोजन भी किया। इस सहयोग की स्थानीय ग्रामीणों और चर्च प्रबंधन ने सराहना की। असम राइफल्स का यह सामुदायिक सौहार्द और सहयोग की मिसाल बना। तो ये थी आज के टॉप 9 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।